अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी स्पाइसी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में अंडा मसाला ग्रेवी की रेसिपी। इसे आप चपाती, पराठे, नान या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्द बन जाने वाली ये हमारी रेसिपी है जो झटपट बन के तैयार होती है। काफ़ी तरीके से अंडे की रेसिपी बनाना जानते होंगे, लेकिन आज आप इस तरीके से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो ये ग्रेवी बनकर इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि आप लंच बॉक्स में भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आइए हम जल्दी से इसको शुरू करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ इसमें जाएंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज बहुत मज़ेदार सी जो हमारी रेसिपी है वो है अंडा ग्रेवी बोल दें या अंडा कढ़ाई इसको बोल दें। अंडे मैंने ले लिए थे, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। आप दो तरीके से अंडे बॉयल कर सकते हैं। एक तो उसमें सिरका डाल दें, तब भी अंडे का छिलके बहुत अच्छे से उतर जाते हैं, या फिर उसमें नमक डाल दें तब भी बहुत अच्छे से इसके छिलके ऊपर से उतर जाते हैं और अंडा बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसे छीला जाता है। तो पानी मैंने उबलने के लिए रखा, तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। उबाल के अब अंडों को हम छील लेंगे और छील के फिर इनको कैसे काटना है। बहुत मज़ेदार सी आज रेसिपी है। आज जो अंडा ग्रेवी हम बना रहे हैं इसमें सारा कमाल अंडे की कटिंग का है कि हमने इसको किस तरह कटिंग करना है। कटिंग हम इसको किस तरह, मैं आज दो तरीके से आज आपको कटिंग बताऊंगी कि इसको किस तरह काट के हम मज़ेदार सा इसकी जो कढ़ाई बनाएंगे अंडे की, वो किस तरीके से आज कटिंग करेंगे। मैंने अंडा काटा है, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। एक तरीका और है कि इसको हम इसकी सफ़ेदी को अलग कर लें और इसकी जर्दी को अलग कर लें, क्योंकि जर्दी के हमने इतने छोटे पीस नहीं बनाने इस रेसिपी में। हमें चाहिए जो सफ़ेदी है इसकी, इसके छोटे पीस बनाने हैं। जर्दी के अगर थोड़े से बड़े भी पीस रह गए तब भी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो ये दो तरीके हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने जर्दी को निकाल के अलग से रख दिया है और सफ़ेदी जो है अंडे की उसके इसको बारीक बारीक से क्यूब काट लेंगे और जो सफ़ेदी है वो खुद ही उसमें मिक्स हो जाती है। बहुत ज़्यादा मिक्स होती है तब भी सालन का जो असल लुक आता है, जैसे खूबसूरती आती है, वो नहीं आती अगर इसमें अंडे की जर्दी है वो मिक्स हो जाए। तो उसके बाद हमने अंडे कटिंग कर लिए थे। फिर एक बड़े साइज का एक प्याज कट कर लिया, या फिर दो प्याज आप उसको बारीक से चॉप कर लें जो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो प्याज मैंने कट करके उस थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें लाइट से सुर्ख कलर के कर लिए। ज़्यादा डार्क आप करेंगी तो सालन का लुक वैसे ही आएगा। उसमें हरी मिर्चें और उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूट के वो डाल दिया और अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे दें। पानी का छींटा हमने साथ साथ में देते जाना है, क्योंकि एकदम से लहसुन जो जल जाता है उसकी फिर खुशबू फिर इतनी मज़ेदार नहीं रहती और सालन का जायका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पानी डाल डाल के इसको भूनेंगे कि जो हमने डाले हैं प्याज वो अच्छे से गल जाएं। तो अब आती है मसाले की बारी के। इसमें हम मसाले सुर्ख मिर्च, हल्दी और इसमें नमक हस्बे जायका हमने डाल दिया है। जितना आपको पसंद हो तो उसमें थोड़ा सा मैंने खुश्क धनिया भी डाल दिया है, तो वो भी मैंने दरदरा सा काट के डाल दिया। अब इस मसालों को आती है बहुत अच्छे से भूनने की बारी कि हमने इसको कैसे भूनना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। टमाटर मैंने 3-4 ले लिए थे, उसको ब्लेंडर के जग में पीस लिया। उसको पानी डाल के ना पीसे। फिर कुकिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम लेता है कि बहुत, ताकि जल्दी से हमारी ग्रेवी बन जाए और भुन जाए हमारा सालन। और घी जब तक नहीं छोड़ेगा, ये जैसे हमारा मसाला बन रहा है इसमें टमाटर बहुत अच्छे से हम भूनना शुरू करेंगे। टमाटर का पानी जब तक खुश्क नहीं होगा तब तक कि ये जो ऑयल है वो ऊपर नहीं आएगा। तो टमाटर को बहुत अच्छे से आपने इसको भूनना है। उसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी। और हरी मिर्चें जब आप डालें तो पहले भी मैंने इसमें जैसे कूट के डाली थी, बाद में भी डाली है। इसकी खुशबू फिर बड़ी ज़बरदस्त आती है। और इसको अभी भूनते जाएंगे इसका बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाए। टमाटर जब अच्छे तरीके से भूनते हैं तो तब भी मज़ा आता है सालन के जायके का। तो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं। ये देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है और अंडे मैंने एक तरफ काट के रख दिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा डालेंगे
अच्छी तरीके से पहले भूनना है सालन को। तड़का जो हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा, फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने थोड़ा-सा डालना है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन सके। क्योंकि अंडे जो जब हम डाल के पानी डालते हैं ना, तो अंडे की स्मेल आ जाती है, तो इसलिए हमने पहले पानी डालना है और इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार करनी है। ये देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है और मज़ीद भी पानी डाला और इसमें गरम मसाला थोड़ा-सा डाल दिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया दोबारा से डाल दिया है, खुश्क धनिया। इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आती है। तो अब इसमें डाल देंगे हम अंडे जो काट के रखे हुए थे और उसको हम डाल देंगे और डाल के बहुत ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाने के, बहुत ज़्यादा अगर हम चम्मच चलाएँगे तो इसकी जो ज़र्दी है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और इतनी मज़े वाला हमारा सालन नहीं बनेगा। तो मैंने थोड़ा-सा उसको मिक्स किया, जैसे हिला-जुला दिया और उसमें अब हरा धनिया काफ़ी सारा छिड़क देंगे काट के बारीक-बारीक सा और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के बंद करके रख देंगे। तो सारी चीज़ें मैंने डाली थी, मसाला भी इसमें डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया और आप चाहे तो इस स्टेज पे मज़ीद हरी मिर्चें काट के आप बारीक-बारीक सी चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा जो अंडा ग्रेवी बन के तैयार हुआ है, तो आप बनाएँ इस तरीके से, तो आपको और आपके घरवालों को यकीनन बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार इस तरह अंडे का सालन बनता है। आप अंडा कढ़ाई कह लें, अंडा ग्रेवी कह लें और मज़ेदार सा हमारे जो अंडे का सालन बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाइएगा और अपने घरवालों से बहुत सारी तारीफ़ें समेटिएगा। क्योंकि मेरे घर में जब से ये एक दफ़ा मैंने बनाया है, तो इसी तरह का अंडा ग्रेवी हमारे घर में बनता है। तो बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह अब किसी नई रेसिपी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।